लोगों की नाराजगी है, लोगों का गुस्सा है, कुछ लोग सपोर्ट में भी है अरविंद केजरीवाल की, तो कुछ खिलाफ नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना बहुत दिलचस्प होगा दिल्ली के इलेक्शंस को कि आखिर होता क्या है, क्योंकि यहाँ पर फुल पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है सभी पार्टियों की ओर से, किसी एक पार्टी की तरफ से बिल्कुल नहीं। क्या बोलना भैया? देखो भैया, देखो ये मकान बना रखा करोड़ों का, बताइए ये क्या लेके आया था ना? बच्चे कसम और तो दिया मकान भैया, छोड़ेगा नहीं, घोटाला कर रहा है, एक के साथ दो फ्री काम करता साथ थोड़ी लेकर चले गए मकान। था। मोती साल ले जाके क्या? देखो गम में हो, नहीं करा, जो सीबीआई बात नहीं मान रहा, तू पहले मान जाता, बीबी का नाम आ रहा था, तू डिसाइड कर लो कि गम किस बात का है, घोटाले का गम है या फिर सीबीआई का गम है, शीश महल का गम है। देखो लालू ने बड़े काम इस्तीफा देता है ना, इज्जत रहती, भी खड़े करता, दूसरे खड़ी कर दिया है, जल में सारे अच्छा नहीं रहता। बताओ इस काम से काम ही नहीं करा पूरा, बताओ है, गाड़ी लूंगा, बंगला लूंगा, अन्ना जो धोखा दे दिया है, क्या फायदा? काम को घटर बिजली मुफ्त मिल रही है ना? बिजली नहीं है, डबल बिल आ रहा है, गंदा पानी दे रहा है, डबल बिल आ रहा है, डबल क्या बता? ऐसे चलाते हो क्या भैया? नहीं है, डबल बिल आ रहा है, ऐसे नहीं है। अरे अभी बरसात था, कितना बुरा हुआ था, गटर जाम, 100 यूनिट तो फ्री है ना? कुछ नहीं फ्री, डबल बिल रहा है। मीटर चेंज हो रहे हैं ना, क्यों हो रहे हैं? मीटर घूम रहे हैं, मीटर डबल। मीटर खराब तो नहीं है? कोई हमारा सबका खराब होगा ना। बात ठीक है। देखिए केजरीवाल साहब नौटंकी में मास्टर हैं। अब ये नौटंकी आतिशी को सिखा दी है उन्होंने कि कैसे नौटंकी करनी है। वो पहले भगत सिंह की फोटो लगा दी थी, फिर भगत सिंह को कहाँ शौचालयों पे लगा दिया। ठीक है, इतना सम्मान दिया शौचालयों पे, सारे देखे होंगे। कैसे पता कि आम आदमी पार्टी ने भगत सिंह की फोटो शौचालय पर लगाई हुई थी, यही सीपी में शौचालयों पे लगाई हुई थी। तो कहने का मतलब है केजरीवाल ने कहा था मैं जन लोकपाल बिल लेके आऊंगा, क्या जन लोकपाल बिल आया? कहते हैं कि हमारी शिक्षा नीति मनीष सिसोदिया जी कहते हैं यूएसए में प्रचार करते हैं, और शिक्षा के नाम पे आतिशी आती है, आतिशी शिक्षा मंत्री बनती है। तो देखो ये स्कूलों के हाल है, ये बेंच दिखाए उन्होंने, और उन बेंचों के नीचे बच्चे बैठे हुए, एक एक क्लास में 150 बच्चे बैठे हुए। क्या शिक्षा नीति है भैया आपकी? और आप कहते हो सड़कों का हाल देख लीजिए, पूरी दिल्ली में घूम लीजिए, ग्रेनीज सड़कों का हाल तो बहुत बुरा हाल है। और ग्रेनीज का सिस्टम देख लीजिए, ग्रेनेज सिस्टम बिल्कुल बेकार है। हर साल जो 5 साल के बाद कहते थे कि देखो मैं ये यमुना जी को ना वो बना दूंगा, साफ कर दूंगा। वो हर साल यही वायदा करते हैं, छठ पूजा यही करूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ छठ पूजा करूंगा, मैं भी यमुना जी में ही बैठ जाऊंगा। पर कहाँ गई वो यमुना में? अभी भी झाग बह रहा है। तो कहने का वादे बहुत सारे वादे करे इन्होंने, पर कोई पूरा नहीं करा, पूरे नहीं हो पा रहे हैं। आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं वादे बहुत सारे। पवन जी बिल्कुल आपके पास आऊंगी, सवाल बहुत सारे हैं। साजिया जी देखिए, मैं अपने आम आदमी पार्टी के साथी का जवाब देना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल ना ही तो राम है और आतिशी ना ही भरत हैं, तो भगवान राम से तो आप पहली बात तो तुलना कीजिए मत। दूसरी बात यह है कि आदर्शों का पालन कर रहे हैं, आप तुलना कर रहे हैं, ये तुलना ही करना हो गया। वो जगत के पालनहार थे, आप इंसान हैं, तो इंसान की तुलना भगवान से कभी नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने 6 महीने जो गलती की, जेल से बाहर आए, देर आए दुरुस्त आए, आपने इस्तीफा दिया और एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन क्या कारण है आप उस मुख्यमंत्री को डमी रहने देना चाहते हैं? चलिए आतिशी तो नहीं है, अपनी नेता की नजर में जो है अपनी अहमियत बनाना चाहती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनको खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना चाहिए कि मैं बिल्कुल पीछे रहूंगा और आतिशी को सारे पावर देता हूं, सारे राइट्स देता हूं, आम आदमी पार्टी के संस्थापक होने के नाते सारे राइट्स देता हूं कि 6 महीने में जो काम अरविंद केजरीवाल ने नहीं कर पाए वो आतिशी करके दिखाए। लेकिन क्या कारण है कि आतिशी मजबूर हैं अपनी नेता की चापलूसी करने में और अरविंद केजरीवाल बोलने में बिल्कुल सिसक रहे हैं इस समय कि हमने आतिशी को पावर दे दी। ऐसा नहीं हो कि आतिशी पूरा का पूरा सिस्टम अपने हाथ में लेकर के निकल जाए और हम बिल्कुल ठन गोपाल बन करके रह जाएं। हाँ, आप कह रहे हैं वो डरे हुए, वो तो हंस रहे थे, आपने देखा नहीं? देखिए वो हंसी जो है ना, वो हंसी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। और क्यों दिखाई देती है? क्योंकि जब कोर्ट ने आपको जमानत दी तो आपके सारे अधिकार सशर्त अपने पास रख लिए, आपके मुख्यमंत्री होने और न होने के कोई मायने ही छोड़ दिए। इसलिए आपको इस्तीफा देकर के आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। यदि आपने मुख्यमंत्री बनाया है तो जनता के साथ, दिल्ली की जनता के साथ मजाक मत कीजिए। आतिशी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना होगा और उस मुख्यमंत्री की कुर्सी को अरविंद केजरीवाल की पर्सनल कुर्सी की केयर टेकर के रूप में ये समझ, ये सोच, ये विकसित करनी छोड़नी होगी। अदरवाइज 6 महीने के बाद दिल्ली की जनता अपना हिसाब किताब खुद करेगी तय। ठीक है, सर्वेश जी प्लीज जरा आगे आइए। सर्वेश जी, के वाकई आतिशी जी के इस फैसले के बाद से आम आदमी पार्टी बैकफुट पर आने वाली है, कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आने वाला है कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ है।
ऐसा कैसे हो सकता है कि मुख्यमंत्री आतिशी को बना दिया और सर्वोच्च स्थान अरविंद केजरीवाल का ही रहेगा? वही देखिए, अभी कांग्रेस के भाई ने भी बोला, यही सबसे बड़ी बात है। पवन जी ने कहा भगवान राम और भरत जी का एग्जाम्पल दे दिया। अरे ये आप कहते हो संविधान से चलता है, धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। और दूसरी बात, आप कैसे इक्वेट कर रहे हो भाई? ये इसी तरह ये भ्रष्टाचार करेंगे, दूसरे दिन चले जाएंगे महात्मा गांधी की समाधि पे। इन्होंने महात्मा गांधी और भगत सिंह जैसे पवित्र लोगों को बदनाम कर रखा है। मैंने बार बार यही कहा कि अगर सर्वोच्च न्यायालय को जरा भी भान होता कि ये अरविंद केजरीवाल जी को बीजेपी ने फंसाया है, तो वो बेल देने की बजाय उन्हें बरी कर देते, केस को खारिज कर देते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केस खारिज नहीं किया है। आप इस बात को समझिए। और रही बात संविधान की, वो कुर्सी की बात नहीं है, वो सबसे बड़ी बात है कि वो कुर्सी का ही तो चक्कर होता है। उसकी आप शपथ लेते हो और हम उस कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, तो ये सरासर नौटंकी है और कुछ नहीं है। अभी देखिए, हम सितंबर के लास्ट वीक में है, 15 अक्टूबर के बाद दिल्ली जो है वही पोल्यूशन की समस्या झेलेगा। मैं पूछना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी कह रही है, आप लोगों को इतनी सारी समस्याएं, आप ऐसा क्यों नहीं करते? इलेक्शन पहले करवा दीजिए, सब पता चल जाएगा जनता किसको चुनती है। नहीं देखिए, इलेक्शन हुआ ना, अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम बेल मिली, वोट का जेल का जवाब वोट से, सातों की सातों सीटें दिल्ली की जनता ने बीजेपी को दिया। अब ये सचमुच में देखने वाला है कि 2 बार इनको लैंडस्लाइड विक्ट्री दिया था विधानसभा में, इस बार दिल्ली की जनता क्या करेगी? मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूं, आप बोलते हैं इतने अच्छे स्कूल, ये आपने 10 साल में, ये आज आपके चैनल पे पवन भाई बताएंगे कि दिल्ली में कितने रोजगार दिए अरविंद केजरीवाल जी ने, कितने नए स्कूल खोले, कितने नए हॉस्पिटल खोले। नए हॉस्पिटल, नए स्कूल की बात कर रहा हूं मैं। पुराने स्कूल को आपने रिनोवेट किया, अच्छे बेंच डेस्क बच्चों को दिए, बहुत अच्छा कदम था आपका। लेकिन नए कितने खोले, ये बात आती है यहाँ पे। दूसरी बात, आपने कितने नए रोजगार का यहाँ पे सृजन किया है। सरकारी नौकरी जो दिल्ली गवर्नमेंट के है, ठीक है, कितने को आपने भरा है, इसका आप जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब ले लेंगे। हाजी नाजिम साहब कुछ कहना चाहते हैं जल्दी से? हाँ साजिया जी, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, बार बार जो केजरीवाल जी के बारे में बात करी जा रही है, मैं कहता हूँ कि जनता के पास अभी 6 महीने में आतिशी जी को मौका तो दीजिए, पता चल जाएगा कि दिल्ली को स्वर्ग कैसे बनाती है। लेकिन मैं बार बार इसी बात को कहता हूँ कि आप अरविंद केजरीवाल, 10 साल में दिल्ली स्वर्ग नहीं बन पाई, गड्ढे बढ़ गए दिल्ली के, पानी की किल्लत बढ़ गई दिल्ली में, पानी का भराव बढ़ गया दिल्ली में, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि 6 महीने में स्वर्ग बना देंगे। सुन तो मतलब लीजिए। कैसे बोल लेते हैं आप ये? हाँ सुन तो लीजिए, देखिए मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरीके से मौका नहीं मिल पा रहा था 10 साल के अंदर, लोग कह रहे हैं पेरिस बन गया दिल्ली। सुन तो लीजिए, मैं देखिए आपको बताता हूँ, अरविंद झूठ बोल रहे हैं, आपके चेहरे पर हंसी आ रही है। देखिए मुझे मेरी जनता का जो दुख है वो सहन नहीं हो रहा, तो मैं अपने गम को खुशी में इसलिए दुखी है, इसलिए रो रही है क्योंकि गड्ढे ज्यादा हो गए हैं। हाँ। गाड़ी नहीं चला पा रहे, साइकिल से निकल रहे तो गिर जा रहे। हाँ साजिया जी, देखिए पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए इन जनता को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 महीने का टाइम आप आतिशी जी को दे रहे हैं ना, तो मौका दीजिए और ये बता दीजिए दिल्ली का आपका जो स्वर्ग बनेगा ना, ये 6 महीने क्या आपको 10 साल में भी वो काम नहीं दिखेगा जो 6 महीने में दिख रहा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि एलजी साहब कोई भी इंटरफेयर ना करे। अगर एलजी साहब इंटरफेयर करेंगे तो ना 10 साल में काम होगा ना 20 साल। बस वोट देते रहो लेकिन काम नहीं हो पाएगा। नहीं, इनका क्या प्रॉब्लम है कि सारा ठीकरा बीजेपी पे फोड़े जाओ और जनता को ठगे जाओ। मैं हमेशा कहती हूँ कोई ऐसा सगा नहीं है जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं है, तो इसलिए सारी जनता जागरूक रहे। और आने वाले समय में केजरीवाल जी तो अब सीएम बन नहीं सकते क्योंकि 6 महीने बाद भी केस चल रहा होगा और वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। आतिशी जी इस चरण वंदना में ही लगी रहेंगी कि अगली कुर्सी फिर मुझे मिल जाए, चरण वंदना ना रह जाए, बाकी काम जनता बेचारी ऐसे ही त्रस्त घूमती रहे। ठीक है, 10 सेकंड। साजिया जी, मुझे अब तो ऐसा लगता है कि आतिशी जी ने संविधान की शपथ नहीं ली है, उन्होंने केजरीवाल की शपथ ली है कि मैं केजरीवाल की शपथ लेती हूँ, जब तक अगला चुनाव नहीं हो जाएगा ना मैं कुर्सी पर बैठूंगी और न किसी को बैठने दूंगी, मैं कुर्सी को संभाल करके रखूंगी। ठीक है, बोलिए। मेरा ये कहना है, मैंने एक सवाल किया था आम आदमी पार्टी से कि अगले 6 महीने की बात करें, चुनाव क्यों नहीं करा लेते? आज आप इस्तीफा दीजिए, चुनाव हो जाएगा। वही मैंने कहा, आप सरकार बनाने की पेशकश ना करें, अपने आप सरकार के जवाब ले लेते हैं, बहुत सारे सवाल हो गए। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब भी चुनाव होंगे इनको क्या लगता है आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी नहीं आएगी? मैं इनकी बात मान लेता हूँ, आएगी। आएगी, क्यों नहीं आएगी? लेकिन केजरीवाल के बहन ज्यों के तो रहेंगे, वो मुख्यमंत्री बन भी जाए दोबारा भी,
तो अभी वो ऑफिस नहीं आपका प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन है। नहीं, मैं कह रहा हूँ मान लो बन गए, इनकी वजह ही मान लेता हूँ, ये जो कह रहे हैं कि बनेंगे ही बनेंगे, तो मुझे बताइए उसके बाद क्या, फिर क्या करेंगे? मुख्यमंत्री कोर्ट बनेंगे? की शर्तें जो लगी हुई है, कोर्ट की शर्तें तो केस के साथ खत्म होगी, जो यकीनन 6 महीने में खत्म नहीं होंगी। उसके बाद क्या करेंगे? केजरीवाल बनेंगे या फिर त्याग करेंगे इनकी नजर में? सर्वेश जी जल्दी से सवाल। देखिए, ये स्कूल की बात कर रहे थे, मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगा कि दिल्ली के स्कूलों का क्या हाल है। जल भराव है, सांप बिच्छू घूम रहे हैं। और दूसरी बात, ये बार बार एलजी की बात कर रहे हैं। शीला दीक्षित, वो कह रहे हैं यूपी के भी ऐसे ही है। शीला दीक्षित जी जब दिल्ली की मुख्यमंत्री पहली बार बनी थी तो सेंटर में बीजेपी की सरकार थी।